सबसे परिवार के बारे में वो ये है कि परिवार को बनाया किसने था, है ना। फैमिली जो है, फैमिली को बनाया किसने, है ना। पहले हम लोग जानते हैं उत्पत्ति किताब में आदम और हवा, यानी ये सब स्टोरी हम लोग जानते हैं। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, आदम अकेला था, तो परमेश्वर ने कहा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। तो फिर प्रभु ने क्या बोला कि नहीं, उससे मेल खाता हुआ कोई उपयुक्त सहायक में बनाओ, है ना। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब में। तो सबसे पहली बात कि परिवार जो है इसकी रचना परमेश्वर ने ही किया है ना। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब इसका 2 अध्याय और 18 पद हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो आप परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के साथ कई जानवरों को बनाया। तो सब जानवर की जोड़ी थी, लेकिन आदम की कोई जोड़ी नहीं थी। तो परमेश्वर ने बोला कि आदम अकेला है, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। तो फिर परमेश्वर ने बोला कि उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ में हमेशा रहेगा। और फिर हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हवा की रचना किया, है ना। जो हम लोग उसी में आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं 21 पद से आगे की, तब परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास में लेकर आया, है ना। तो आदम अकेला था, तो उसके पसली में से, है ना, एक हड्डी निकालकर वहाँ पे मांस भर दिया, और उस मनुष्य के, पुरुष के क्या कहेंगे, हड्डी में से उसने स्त्री को बनाया। और इसीलिए आगे ऐसा लिखा है 23 पद में कि आदम ने कहा, अब ये मेरे हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर में से निकाली गई है ना। नर और नारी परमेश्वर ने बनाया, और आदम के पसली में से एक पसली निकालकर उसमें उसने नारी को बना दिया। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, तब उसने उनको संगति के लिए बनाया था। आदम के लिए हवा क्यों बनाई गई? क्योंकि हवा जो थी, आदम जो था ये अकेला था, ठीक है। उसके पास आसपास सारे जानवर थे, लेकिन जानवर उसके दोस्त नहीं बन पाए, है ना। जानवर उसके संग रहने वाले नहीं बन पाए। तो उसके लिए जो उपयुक्त थी, ऐसी हवा एक स्त्री परमेश्वर ने बनाया। मतलब पहला उद्देश्य क्या था परमेश्वर का परिवार बनाने का? संगति। बोले संगति। परिवार किसके लिए है? संगति के लिए, मेल मिलाप के लिए, एक साथ रहने के लिए, है ना। ऐसा बोलते हैं कि दिन भर इंसान बाहर सारे काम करेगा, है ना, बाहर जाके जॉब करेगा, ड्यूटी करेगा, अंत में वो अपने घर में आता है, और घर में आकर ही उसको आराम मिलता है ना, उसको शांति मिलती है। वो घर के माहौल में उसका जो थका हुआ जो मन है वो शांत हो जाता है, ठीक है। और ये बात अलग है कि पाप के कारण झगड़े आए, पाप के कारण मुसीबतें आई, बहुत सारी बातें आई, तो और कई बार तो इंसान को ऐसा लगता है कि मैं घर जाने से बजाय 2 घंटे और बाहर बिता दूँगा, है ना। क्योंकि अगर मैं घर जाऊंगा तो घर के लोग मेरे पीछे कुरकुर चालू कर देंगे। उससे अच्छा ये है कि 5 बजे छुट्टी हो भी गई तभी बंदा 7-8 बजे घर पे आता है ना। क्योंकि उसको लगता है घर जाऊंगा तो मेरे पीछे पूरे बातें चालू हो जाएंगी। वो बात की बात है, अभी की बात नहीं। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो इसलिए बनाया था ताकि आदम अकेला न रहे, वो लोग संगति में रह सके। मतलब परिवार बनाने का जो एक उद्देश्य था परमेश्वर का, वो ये उद्देश्य था कि मिल के रहो, है ना, संगति में रहो, एक दूसरे के सुख दुख बांटो, और एक दूसरे के साथ अच्छा सा समय बिता सको। तो परिवार जो है परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक बहुत सुंदर, एक ऐसा क्या बोलेंगे, एक स्थान है, एक रिश्ता है जो प्रभु ने बनाया था। लेकिन पाप के बाद थोड़ा सा बिगड़ गया, हम लोग बाद में देखते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने आदम हवा को इसलिए भी बनाया था कि उसको गुणानुवाद करे, है ना। वचन में लिखा है यशायाह 43:21 में कि परमेश्वर ने उनको क्यों बनाया? ताकि वे परमेश्वर की क्या करे? गुणानुवाद करे। एक तो आपस में संगति रखे, और दूसरी बात क्या है, वो परमेश्वर के साथ संगति रखे, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं उसी में अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब इसके 3 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं
कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब मतलब उस समय परमेश्वर आदम और हवा को मिलने के लिए आता था, है ना। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बना दिया, बना के उसको छोड़ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर स्वयं उस परिवार के साथ में संगति करना चाहता था। हमें और आज भी परमेश्वर हमारे परिवार में संगति करना चाहता है। हमारे परिवार में आकर पति पत्नी बाल बच्चे इन सब से मिलना चाहता है। इसीलिए हर परिवार में क्या होना चाहिए? पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए, है ना। जब परिवार मिलके प्रार्थना करता है तो वहां पर परमेश्वर आकर हर एक से भेंट करता है। पति से भेंट करता है, पत्नी से भेंट करता है, बच्चों से भेंट करता है। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, टाइम किसी के पास में भी नहीं है क्या? आपके पास टाइम? किसी के पास में टाइम है क्या? टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। 10 मिनट टाइम निकालो हर दिन, है ना। पति पत्नी बैठो और एक अध्याय पढ़ो, एक आधा गीत गाओ, और जो भी आपकी पारिवारिक प्रार्थनाएं हैं, रिक्वेस्ट है, परिवार के रूप में हमको प्रार्थना करना चाहिए। ये बात अलग है कि हम लोग चर्च में प्रेयर करते हैं, ये बात अलग है कि हम लोग कलीसिया के सेवकों से प्रार्थना करवाते हैं, वो एक अलग उसका महत्व है। लेकिन मालूम है क्या, परिवार मिल के जब प्रेयर करता है उसका जो पावर है, बोले पावर, उसका जो पावर है वो परिवार के लिए बहुत अलग रहता है। ये चीज जो है जिसने अनुभव किया है वही उस चीज को जानता है। मैं अगर बोल रहा हूं तो हो सकता है कि आपको लगे कि खोखले शब्द है, लेकिन जिन्होंने भी पारिवारिक प्रार्थना रेगुलर किया है उनके घर में मुसीबत आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें से परमेश्वर जो उनको निकालता है ये बहुत अद्भुत बात होती है। हमें हमारे भी परिवार में हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बचपन से मेरे मम्मी पापा भी प्रार्थना करते थे, हम लोगों को लेकर बैठते थे। हमारे घर में आदत एक नियम ऐसा था, रोज एक नीति वचन का अध्याय पढ़ने का, रोज एक नीति वचन। नीति वचन किताब में कितने अध्याय हैं? नीति वचन में अध्याय है 450। कितने? 31। और महीने में दिन कितने रहते हैं? 31। मतलब हर दिन के लिए एक अध्याय है, ठीक है। और ये आदत हमको थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी नया नियम पढ़ रहे हैं, जो भी भाग पढ़ रहे हो, ठीक है, एक अध्याय नीति वचन का और एक अध्याय कोई भी दूसरी किताब पढ़ते हैं वो एक छोटा सा गीत गाने का। और पहला दिन पिताजी प्रार्थना करेंगे क्योंकि घर के बड़े हैं, ठीक है। दूसरे दिन मेरी माँ प्रार्थना करेगी सेकंड नंबर की। तीसरे दिन मेरी बहन प्रार्थना करेगी, है ना। और चौथे दिन फिर मैं प्रार्थना करूँगा। ऐसा टर्न बाय टर्न क्या है, हम लोग हफ्ता में प्रेयर करते थे, हर दिन प्रार्थना करते थे। तो उसकी आशीष हम सब ने देखा है, हालेलुया। वो आप भी कर सकते हैं, है ना। आपको ऐसा लगे कि क्या आप प्रेयर किए, कुछ भी तो नहीं हुआ, लेकिन उसका जो असर है वो हमेशा रहता है। क्योंकि परमेश्वर आदम और हवा को मिलने आते थे, क्योंकि उनको इच्छा थी कि मैं आदम हवा से मिलूं। ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर आपके घर में आते होंगे और वो चाहते होंगे कि मैं इनके साथ बैठना चाहता हूँ, मैं मेरे इस परिवार के साथ में मैं बैठना चाहता हूँ। लेकिन परिवार जो है, एक व्यक्ति किचन में है, दो लोग मोबाइल में है, तीसरा व्यक्ति घर के बाहर है, चौथा व्यक्ति मालूम नहीं कब आता है ना। तो ऐसा परिवार दिखता है तो शायद परमेश्वर भी आकर चले जाता होगा, है कि नहीं। लेकिन हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी, बोलिए, परमेश्वर मेरे परिवार में मुझसे मिलने आता है। लेकिन मैं तैयार हूँ क्या? अब ये बोलिए, आज से सब लोग तैयारी करना, सब लोग घर जाना, एक टाइम ठहरा लो, 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, शुरुआत करो, ठीक है। एक छोटा सा कोरस गाओ, छोटा सा वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। हमें, मैं ये नहीं बोलता कि आपके लाइफ से सारे प्रॉब्लम चले जाएंगे, आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलांगे आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं से वो चले भी जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए जैसे आदम हवा को परमेश्वर मिलने आते थे, आपके भी परिवार में परमेश्वर आपको मिलने
आते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम लोग रोज पारिवारिक प्रार्थना में समय बिताए। अगर आप बोले कि मुझको टाइम नहीं है तो सही में आप बहुत बिजी है। आपको मान गया मैं कि आप इतने बिजी है कि आप सच में बहुत क्या है, बहुत ही बिजी है ना। तो उसको फिर पता नहीं फिर क्या होगा, है ना। इसलिए इतना भी बिजी नहीं रहना है। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था एक साथ रहने के लिए, परिवार बनाया ताकि वो दोनों भी एक साथ रहे। उसके बाद परमेश्वर भी एक साथ रहे और तब से क्या बन गया, एक परिवार बन गया। बोले परिवार बन गया, है ना। परिवार परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर परिवार जो है या विवाह जो है, अपन लोग ऐसा बोल सकते हैं कि परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक पवित्र रिश्ता है। ये स्टार प्लस जी टीवी वाला पवित्र रिश्ता नहीं, ठीक है। परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक पवित्र रिश्ता है जहां पे शांति है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा था कि इंसान को बाहर शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जो परिवार में आएगा तब उसको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। उसके लिए परमेश्वर ने परिवार को बनाया था। परिवार एक ऐसा है जहां पर उसको आदर मिलता है और परिवार में वो बढ़ता भी, उसका जीवन फलवंत भी होता है। आमीन। तो परिवार जो है बहुत सुंदर रिश्ता है, बहुत सुंदर स्थान है। बोले मेरा परिवार बहुत अच्छा है। पता नहीं कैसा है लेकिन अच्छा है ना। प्रॉब्लम तो सभी में है ना। लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छा परिवार ही बनाया था। परमेश्वर ने झगड़ा करने वाला परिवार नहीं बनाया था। कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु जब प्रभु है तो फिर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए हुआ कि बाद में आदम और हवा ने गलती किया, उसके वजह से सब प्रॉब्लम आया। लेकिन पहली बात अगर हम लोग देखें तो परमेश्वर ने परिवार शांति के लिए, फलवंत होने के लिए, प्रेम के लिए, समझदारी के लिए, संगति के लिए बनाया था। वो परिवार है। आमीन। मेन जो उद्देश्य था वो बहुत अलग था, आज अलग है। लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य था वो प्रेम, शांति, पवित्रता, मेल मिलाप के लिए परिवार परमेश्वर ने बनाया था। और इसीलिए अगर हमारा परिवार मजबूत है तो हमारा समाज मजबूत है, और समाज मजबूत है तो अपना देश मजबूत है। हमारा परिवार मजबूत है तो अपनी कलीसिया भी मजबूत है। और इसलिए शैतान परिवारों को डिस्टर्ब करना चाहता है ना। बातचीत नहीं होती, जैसे आंटी ने बहुत सुंदर गवाही दी, है ना। मेरे को चंगाई की गवाही से उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती जब मुझे इस प्रकार की गवाहियों से मिलती है, क्योंकि ये मेन चीज़ है। मैं तो हालेलुया हालेलुया किए, घर जाने के बाद तेरा मुंह नहीं देखूंगी जिंदगी भर, क्या फायदा होगा, है ना। रोगंडे सर ने आके इतनी मेहनत से उन्होंने प्रचार किया, फल तो मिला, ये सही फल है। आमीन, है ना। तो इसके लिए परिवार होता है। नहीं तो फिर क्या बोलेंगे, अगर परिवार में ही मेल मिलाप नहीं है तो फिर इंसान पूरी दुनिया जो है वो 5 मिनट नहीं लगेगी खत्म होने के लिए। सब परिवार में तलवार चलेंगे, 5 मिनट के बाद न्यूज लेने वाले भी गायब हैं, क्योंकि उनके परिवार में भी उनको उड़ा दिया। परिवार है इसलिए हम लोग टिके हुए हैं। आमीन। और इसलिए परिवार के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। परिवार क्या करता है, अपने को सपोर्ट करता है ना। बाहर अगर किसी ने कुछ किया तो परिवार सामने आता है सपोर्ट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, है ना। और इसीलिए एक परिवार में अपने को सुख, शांति, आनंद परमेश्वर देता है। और उसके लिए अभी अपने को बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती हम लोग जानते हैं आदम और हवा ने उस दिन कर दी। अगर वो गलती नहीं की होती तो शायद आज अपने को चर्च खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 4 बजे आने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ये उसी के वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने गलती किया था। अब ये तो परिवार का इंट्रोडक्शन हो गया। विवाह, बोले विवाह। परिवार की शुरुआत कहाँ से होती है ना, विवाह से होती है ना। क्योंकि आदम हवा को परमेश्वर ने पहले पति पत्नी बनाया था, तो शुरुआत कहाँ से होगी, फिर विवाह से, है ना। और विवाह जो है बहुत आशीषित और पवित्र संबंध है, जो जैसा बाइबल अपने को बताती है। लेकिन अभी हम लोग तो परिवार के बारे में इन दिनों में सुनने वाले हैं, उसमें ये भी पॉइंट आएगा कि हमने विवाह किससे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है कि नहीं, कैसे अपने जीवन के लिए जीवन साथी चुनना चाहिए, तो वो तो पॉइंट रहेगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो बाइबल है बहुत ज़बरदस्त बताती है, बड़ी मज़ेदार बात है।
कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शुरुआत यहाँ से, जिसके बारे में बाइबल भी अपने को बताती है। शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताइए। और कोई तो भी कहावत है ना दुनिया में, कौन सी कहावत है? शादी का, वेरी गुड, है ना? खाए तो भी पछताए। तो फिर लोग ये बोलते हैं कि भैया अगर पछताना ही है तो खा के पछताओ, है ना? तकलीफ अगर होना ही है तो भैया शादी करके ही तकलीफ उठाओ। तो शादी करना कि नहीं करना? कितने लोग बोलते हैं करना चाहिए? सब करना चाहिए। सभी लोग तकलीफ उठाने को और हमसे प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। काय के लिए प्रार्थना करवाते थे? हाँ, तो देखिए बाइबल में कुछ बातें अपने को बताई गई है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7वां अध्याय है ना? पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 7वां अध्याय है और इसका 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और पहली एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये परिवार एक विषय ऐसा है जिसके बारे में अपन लोग बोलेंगे, है ना? सुनेंगे बाइबल में से। तो इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने को शायद कलीसिया के वातावरण में सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? कलीसिया के वातावरण में सुनने के लिए कुछ ठीक नहीं लगेगा, लेकिन बाइबल में लिखा है इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि पास साहब ऐसे कैसी बात कर रहे हैं, तो मेरे को कुछ मत बोलना, परमेश्वर को पूछना कि प्रभु आपने बाइबल में ऐसा क्यों लिखा, ठीक है? तो 7 वचन में पौलुस क्या कहते हैं मालूम है क्या? पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 7 पद में, मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे सब मनुष्य हो। पौलुस ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जैसा मैं हूं वैसे सब मनुष्य हो? क्योंकि पौलुस ने शादी नहीं किया था। पौलुस क्या था? अविवाहित था। पौलुस जो थे प्रभु के दास, जिन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, उन्होंने क्या बोला कि मैं जैसा हूं मैं चाहता हूं। ये नहीं बोलते प्रभु चाहता है। पौलुस क्या बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि जैसा मैं हूं, जैसा मैं कंवारा हूं, अविवाहित हूं, वैसा ही सब मनुष्य है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। बोलते हैं कि विवाहित होना भी एक वरदान है और कुंवारा रह सकना भी परमेश्वर की तरफ से क्या है? एक वरदान है। लेकिन वो अपने तरफ से कहते हैं कि मैं जैसा मैं हूं वैसे सब लोग रहेंगे तो अच्छा है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो 8 पद में देखिए क्या कहते हैं, 8 और 9 में, परंतु मैं अविवाहित हूं। अविवाहित मतलब कौन? जिनकी शादी नहीं हुई। मैं अविवाहित और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। वो क्या बोल रहा है? ऐसा ही रहो जैसा मैं हूं। फिर 9 वचन में खतरनाक है, मेरे को माफ करना, लेकिन बाइबल में लिखा है। पहले ही बोल रहा हूं मैं, मेरे को माफ करना, बाइबल में लिखा है। 9 पद में ऐसा लिखा है, परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह कर ले, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। समझ रहे क्या बात? मतलब अकेले रह रहे हैं लेकिन शरीर की भूख जो है उनको बहुत जला रही है ना? उससे अच्छा ये है कि भैया वो वासना में, मैं भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करूंगा, पहले मैं बता दिया, कोई प्रॉब्लम होगा तो प्रभु को बोलना, मेरे को मत बोलना, ठीक है? शारीरिक वासना की इच्छाओं में जलने से बेटर है शादी करो, है ना? नहीं तो इधर जा रहे, उधर जा रहे, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, उससे बेटर है तुम क्या कर लो? शादी करो। लेकिन पौलुस वैसे नहीं थे, इसलिए पौलुस क्या बोलते हैं? मैं तो भैया पवित्र हूं, मैंने अपने आप को पवित्र बना के रखा है। क्योंकि एक वचन में वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, अपने वश में लाता हूं, ताकि दूसरों को प्रचार करने के बाद मैं खुद निकम्मा न ठहरूं। तो पौलुस ने अपने इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लिया था। इसलिए वो ये बोलते हैं कि मेरे जैसे रहेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल उदय कंट्रोल वो नहीं क्या, तो वो क्या कर ले? विवाह कर ले। क्योंकि 2 वचन में ऐसा लिखा है। एक वचन से हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 1 पद से, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी,
यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। लेकिन आज सबसे बड़ी इंसान की भूख यही है कि नहीं? वो क्या बोलता है ये अच्छा है। टॉपिक ऐसा है इसलिए मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, मेरे को बोलना मत, ठीक है? ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, उसके लिए हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक स्त्री का एक क्या हो, पति हो। तो शादी नहीं करना भी एक वरदान में आएगा। लेकिन अगर नहीं रह सकते हैं और व्यभिचार का डर है, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, इसलिए मनुष्य ने क्या करना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग उसी में आते हैं, पहला कुरिन्थियों इसका 7 अध्याय, और अगर हम लोग इसके 28 पद में देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय का 28 पद में, परंतु यदि तो विवाह भी करे तो पाप नहीं। विवाह करना पाप नहीं है, यदि तो विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं। पाप, शादी करना कोई पाप नहीं है, शादी करना चाहिए। लेकिन बाद में वो एक अपने को क्या कहते हैं, एक वार्निंग भी देते हैं, चेतावनी भी देते हैं। क्या देते हैं? परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा। किसको किसको शारीरिक दुख होगा? जिन्होंने शादी किया है, जिन्होंने शादी किया है उनको क्या होगा? शारीरिक दुख होगा। और वो कहता है कि और मैं बचाना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे तो तुम शारीरिक दुखों से बचे रहोगे। और वो एक अपने को पहले वार्निंग भी दे देते हैं कि अगर कोई शादी करे, विवाह कर, तो पाप नहीं है, कुंवारी ब्याह दी जाए कोई पाप नहीं है, परंतु ऐसों को क्या होगा? शारीरिक दुख होगा। मतलब प्रभु ने पहले अपने को वार्निंग दे दिया है, भाई तो शादी करना चाहता है कर ले, बहन तो शादी करना चाहती है तो कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, शादी करने के बाद दुख आना भी शुरू हो जाएगा। कितने लोग हैं जो शादीशुदा है यहाँ पर, वो गवाही दे सकते हैं कि शादी के बाद दुख आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया, सबको आया। महिलाओं, पत्नियों को भी आया, पतियों को भी आया। शादी में बैंड एक ही दिन बजता है और जीवन भर पति पत्नी को बजाता है और फिर पत्नी पति को बजाती है कि नहीं? बैंड कितने दिन बजता है? एक ही दिन, है ना? जिंदगी भर हम घोड़े पर एक ही बार बैठते हैं, लेकिन जिंदगी में रोज घोड़े से गिरते रहते हैं, है कि नहीं? इसलिए बाइबल में लिखा गया है विवाह करना कोई पाप नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? दुख आएगा। इसका बाइबल अपने को पहले ही बता देती है। इसलिए जो भी शादी करना चाहते हैं खुश रहो, लेकिन दुख के लिए भी तैयार रहो। ये अनुभव के बोल है जितने भी शादीशुदा लोग है कि नहीं? है कि नहीं? शादी के पहले ऐसा लगता है कि बाप रे, मैं कौन से सुखमय, आनंदमय और क्या बोलेंगे, खुशी में जा रहा हूँ, और बाद में बोलता है कि हाय क्यों किया, मैं नहीं किया रहता तो, है ना? इसलिए वो क्या बोलता है कि तुम पहले सोच लो, है ना? और उसके बाद देखिए क्या होता है। जो शादी करता है अविवाहित रहता है, उसके बारे में देखिए। अगर हम लोग 32 वचन में आते हैं, है ना, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और 32 वचन में ऐसा लिखा है, अतः मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। अविवाहित व्यक्ति जो है ना, जो शादी नहीं किया, वो किसको प्रसन्न करना चाहता है? प्रभु को। प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन 33 में देखिए क्या लिखा है, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहकर रहता है कि अपनी पत्नी को किस प्रकार से प्रसन्न रखे, है ना? जब तक वो अकेला था तब वो कोशिश कर रहा था कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न रखूं, तू मेरा प्रभु है, लेकिन मैं तेरे को खुश रखूंगा। जैसी पत्नी उसके लाइफ में आई, प्रभु हो गया बाजू में,
अब किसको खुश रखना पड़ रहा है? पत्नी को। होता कि नहीं होता है ना? बर्थडे विश करने में 1 घंटा लेट होने दो, पूरा साल भर बीवी याद दिलाएगी तुमने मेरे को बर्थडे याद विश नहीं किया था। पहले तो भी ठीक ठाक था, अभी तो झगड़े कहाँ से हो रहे मालूम है क्या? मेरा बर्थडे का स्टेटस तुमने क्यों नहीं रखा है ना? मेरे को बर्थडे में तुमने ये मोबाइल पर विश क्यों नहीं किया? मतलब ये कि बीवी को प्रसन्न करना कोई साधारण बात नहीं है। बोले नहीं है? वैसे ही 34 में देखिए क्या लिखा है, विवाहिता, अब ये लेडी की बात हो रही है, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता जो है प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। इधर आदमी औरत को खुश करने के पीछे, उधर औरत आदमी को, है ना? लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि शादी कर लो, है ना? शादी कर लो, नहीं तो क्या हो जाएगा कि अगर विवाह के बगैर नहीं रह सकते तो पाप में गिरने से बेटर है शादी कर लो। लेकिन वो ये भी बात बताता है कि यदि आप विवाह करेंगे तो कई प्रकार के परेशानियों में आप पड़ सकते हैं। पहले ही बाइबल अपने को उसके बारे में चेतावनी दे देती है। और इसीलिए 38 पद में देखिए क्या लिखा है, इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वो अच्छा करता है। शादी करना अच्छा है। फिर भी वो ये कहता है, और जो विवाह नहीं कर देता वो और भी अच्छा करता है। शादी करके देता है अच्छा है, लेकिन उससे और अच्छी बात क्या मालूम है क्या? नहीं करवा देना। ठीक है? और ये सारी बातें जो है ये अपने को इसलिए अपन ने आज पढ़ी है कि शादी करना या नहीं करना, इसका जो निर्णय है वो भी अपने को बाइबल इसके बारे में क्लियर टीचिंग देती है। कर लो शादी, अच्छी बात है। नहीं करेंगे शादी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि उसमें व्यभिचार या पाप जो है परमेश्वर की दृष्टि में नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने लोगों की शादी हो गई है, आप लोग समझ सकते हैं वैवाहिक जीवन क्या है। और जो लोगों की शादी नहीं हुई और आगे के दिनों में करेंगे, तो आप लोग तैयार रहो। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग अभी से अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने होने वाले पति के लिए, अपने होने वाली पत्नी के लिए प्रेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रभु तेरे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो मेरे लिए आपने रखा है वो आप मुझे देना। आमीन, है ना? तीसरी बात यह है, फिर हम लोग प्रभु में जाएंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जब अपने को शादी करने के लिए परमेश्वर ने परमिशन दिया है, और कहा भी है कि विवाह करना चाहिए, क्योंकि हम लोग परिवार के बारे में इन दिनों में अपन लोग सुनेंगे, तो जब आप उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं जो विवाह करना चाहते हैं, ठीक है? आपको अगर कोई लड़का पसंद आता है या अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है, तो एक सवाल पूछ लेना अपने आप से। किससे? खुद से एक सवाल पूछना। और सवाल कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है। और वो सवाल है क्यों। बोले क्यों? क्या सवाल पूछना है? मतलब कैसे? मुझे ये लड़का क्यों पसंद है? बोले क्यों पसंद है? पसंद है, ये बोलेंगे हाँ मुझे ये लड़का पसंद है या मुझे ये लड़की पसंद है। तो क्या सवाल पूछना अपने आप को, क्यों पसंद है? वो दिखने में सुंदर है इसलिए पसंद है, उसके पास बहुत पैसा है इसलिए पसंद है, उसके पास में बुलेट है इसलिए पसंद है ना? उसके पास में आईफोन है इसलिए पसंद है। किस लिए पसंद है? क्योंकि ये जो क्यों जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे बात को, है ना? मैंने उसको देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी बात सवाल बराबर है, लेकिन क्यों अच्छी लगी, ऐसी क्या बात थी? क्योंकि आपको पूरा जीवन निकालना है तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके पास भी होना बहुत जरूरी है। मुझे इसी से शादी करना है, कई बार नहीं क्या
क्या बोलते हैं उसको, जिद करते हैं, मुझे इसी से करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्या ऐसी बात है उसमें कि जिसके कारण आप उस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं? हालेलुया। लड़का और लड़की दोनों ने ये प्रश्न पूछना है। छोटा सा सवाल है। कौन सा सवाल है? क्यों। ठीक है, आप अपने अगर घर जाएंगे, आपके बाल बच्चे हैं, और अगर वो नहीं आए तो उनको भी ये बोलना कि अगर आपको कोई पसंद है या नहीं पसंद है तो अपने आप को पूछो, बोलना आपको ये लड़का क्यों पसंद है, आपको उसको पसंद करने का कारण क्या है। दूसरी बात, अगर आपको वो लड़की पसंद है तो क्यों पसंद है हमें। दूसरी बात, जब हम लोग विवाह के लिए कोई लड़का या कोई लड़की पसंद करते हैं या अपने को विवाह करना है, तो कुछ बातें हैं जिसका प्रश्न भी जिसके प्रश्न के उत्तर अपने आप को देना है। ठीक है, पहला प्रश्न ये है, क्या मैं आत्मिक रूप से तैयार हूं शादी करने के लिए? समझ रहे? क्या मैं आत्मिक रूप से तैयार हूं शादी करने के लिए? दूसरा, क्या मैं मानसिक रूप से तैयार हूं शादी करने के लिए? पहले कैसे? आत्मिक रूप से। दूसरा, मानसिक बुद्धि से तैयार हूं। तीसरा, क्या मैं पैसों से तैयार हूं शादी करने के लिए? समझ रहे बात को? चौथा, क्या मैं शारीरिक रूप से तैयार हूं शादी करने के लिए? जिनकी शादी हो चुकी है अभी आपको कुछ कर नहीं सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो हो गया वो हो गया, जो आया है उसको अभी लेके चलना है। लेकिन जो करेंगे आगे के दिनों में, या फिर आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप अपने बच्चों से ही बातें करना। ठीक है, क्या आप, पहली बात, आत्मिक रूप से तैयार है क्या? आत्मिक रूप से तैयार है क्या मतलब ये, क्या आपको विवाह के बाइबल के नियम मालूम है क्या? विवाह क्या है, बाइबल विवाह के बारे में क्या सिखाती है, क्या वो जानकारी आपको है? अगर नहीं है तो बैठ, मैं तेरे को बाइबल में से बताता हूँ। हमें आप खुद अपने बच्चों की काउंसलिंग करना है ना, कि बाइबल विवाह के बारे में क्या बताए। दूसरा, क्या मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ क्या? क्योंकि विवाह करना उन दिनों तक बहुत खुशी का कारण रहता है, क्योंकि विवाह हो रहा है तो सब लोग क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। भावनात्मक रूप से आप उतने दिनों में क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। लेकिन विवाह होने के कुछ दिनों के बाद सिर्फ खुशियां नहीं रहती, अलग अलग प्रकार के भावनाएं आना चालू हो जाती है। गुस्सा आता है ना, बाद में चिड़चिड़ होती है, प्रेम भी आता है ना, कभी शक भी आता है, बहुत सारे। तो तुम मन से मजबूत है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मन से मजबूत है क्या विवाह के संबंध में जाने के लिए? ये बात आना जरूरी है। तीसरी बात, पैसा। नौकरी करता है, पैसा कमाता है ना, फाइनेंशियली तू मजबूत है क्या? क्योंकि पैसा रहेगा जेब में तब बीवी 2 रोटी ज्यादा देगी तेल लगाकर या तूप लगाकर, है ना, नहीं तो सूखी रोटी भी बोलेंगे डब्बे में से ले लेकर। बराबर है कि नहीं? क्योंकि अय्यूब के वाइफ ने क्या बोला था, जब अय्यूब का सब कुछ अच्छा था ना, तो अय्यूब के वाइफ अय्यूब को बोलते थे, 1 रोटी मेरे लिए आपको खाना पड़ेगा, प्लीज मेरे तरफ से 1 रोटी, है ना। लेकिन जब अय्यूब बीमार पड़ गया, जब अय्यूब सर से लेके पांव तक फोड़ों से भर गया, जब उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई, बच्चे मर गए, तो अय्यूब की बीवी अय्यूब को क्या बोलती है? मर जा, परमेश्वर की निंदा कर और तू मर जा। जितने भी आदमी लोग हैं, आपको एक बात बताता हूँ, जेब गरम रखना, ये देखो हमेशा बोल रहे ना, क्या गरम रखना? पैसा जेब में रखना। 2 साल लेट शादी हुई तो चलेगा, 1 साल लेट हुई तो चलेगा, लेकिन जेब में पैसा होना जरूरी है। क्योंकि आपकी बीवी बोलेगी गरी पटका चलो, मेरे को वो चीज पसंद आई है ना, घुमाने लेके चलो, फिर आप क्या बोलेंगे? अभी पैसे नहीं, मैं कहां से लेके चलूं?
तो भाई क्या बोले रिपीट, शादी क्यों किया? फिर ऐसा लगेगा कि सन सना के उसने अपने को झापड़ मारो शब्दों से। उससे अच्छा जेब में क्या रखो, पैसा रखो। लड़के, और ये पैसा जमा करना लड़कों की जिम्मेदारी है। 2 साल रुक जाओ लगे तो, लेकिन अपना जेब जो है भर के रखो, ठीक है। कभी भी डिमांड कभी भी आ सकती है, आज खाना बाहर खाएंगे, घर में मैं थक गई, मैं आज रोटी नहीं बनाती, चलो ना अपन लोग बाहर जाके घूमना भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा। और फिर जैसा उसके मुंह से शब्द निकले, पति के माथे से पसीना आता है। वो पसीना अगर नहीं आए तो बेटर ये है कि अपना जेब भर के रखो। इसलिए एक तो आत्मिक रूप से मजबूत रहो, उसके बाद अपने मन से मजबूत रहो, फिर उसके बाद अपने जेब से भी मजबूत रहो। और चौथी बात यह है कि अपने बॉडी से भी मजबूत रहो। इधर खांसते बैठेंगे और उधर शादी करेंगे तो नहीं होगा। बॉडी भी मजबूत होना जरूरी है। बीवी बोलेगी कि अब बीमार से शादी करवाए क्या? भी ये आदमी बोलेगा ये पूरी सुखड़ी है ना, पूरी हड्डी दिख रही है ना, ये क्या है? इसलिए बॉडी में भी मजबूत रहो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एकदम अपने को ये सलमान खान नहीं बनना है बॉडी बना के, उतना अपने को बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम बॉडी जो है क्या बोलेंगे, तंदुरुस्त रहे। आप समझ रहे क्या बात? जब मेरी शादी हुई तो मैं भी बहुत बारीक था। कितने लोगों ने मेरे को पहले से देखा है ना? मैं बहुत था क्या? मैं आधी उम्र होने के बाद थोड़ा सा फैल गया मैं। जितने भी लोगों ने मेरे को पहले से देखा है तो मैं तो कितने प्रज्वल होने के बाद भी बारीक था मैं। और उसके वजह से नम्रता को बहुत टेंशन हुई कई बार, क्योंकि बेचारी को लोग क्या बोलते थे, आप पास्टर साहब को खाना नहीं खिलाते क्या? अरे वो बोलते थे मैं जितना खाती वो भी उतना ही खाते। लेकिन क्या करेंगे हम हमारे परिवार में हमारे खून में ही बारीकपन है तो क्या करें? अब उसमें उसकी तो गलती थी नहीं। तो कभी कभी रहता है वैसा, लेकिन कोशिश करो। आजकल जिम बहुत खुल गए हमारे एरिया में, एक ही जगह पे 4 जिम है, इधर एक उधर एक उधर एक उधर एक। मतलब आजकल बॉडी का बहुत क्या बन गया, लोग चौकन्ने हो गए। इसलिए लड़की रहे या लड़का रहे, अपनी हेल्थ की भी चिंता करो। हालेलुया। सबको लगता है कि चांद सी महबूबा नहीं, बीवी रहे, ठीक है, चांद सी खूबसूरत पत्नी रहे, है ना। और मेरे सपनों का राजकुमार जो है पति, वो भी कैसा रहे, अच्छा रहे। इसलिए थोड़ा सा बॉडी की भी देखभाल करना चाहिए। शादी के पहले दारू वारू पी के बॉडी खराब मत करो, ड्रग्स खा के बॉडी खराब मत करो, और ये सब जो है जो बॉडी को कमजोर बनाते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब इस प्रकार से जब आप लड़की देखने जाएंगे, लड़का देखने जाएंगे, तब आपका जो सही जोड़ी आपको मिल सकती है। ये सब बातें हमको किसी ने भी नहीं बताई, मेरे को तो किसी ने भी नहीं बताई। ये खुद हमने हमारे जीवन के अनुभवों से सीखा है। आत्मा से मजबूत रहना, मन से मजबूत रहना, पैसों से मजबूत रहना और शरीर से मजबूत रहना, ठीक है। आप अपने बच्चों को बताओ, जो आज नहीं आए उनको आप बताओ, ठीक है। एक आखिरी बात बताकर, क्योंकि आज प्रभुभोज भी है, इसलिए हम लोग इस विषय को आगे भी बढ़ाएंगे। एक फिर इस बात पर अपन लोग आज समाप्त करेंगे मुझे, कि हम लोग जब प्रभु में हैं, प्रभु में विश्वासी है, तो हम लोग विश्वासी व्यक्ति को देखें, ठीक है। किसको चुने? विश्वासी व्यक्ति, है ना। परमेश्वर असंभव को संभव करता है, और इसलिए हम लोग एक वचन हम लोग पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पत्री में, और हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों और इसका 6वां अध्याय और 4था पद। सॉरी 14 14 14 के साथ असमान हुए
तो क्या लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुड़ो। मतलब ये कि अगर हम लोग विश्वासी है तो अब आपके ऊपर में है, हमारा काम है बताना, विश्वासी व्यक्ति को ढूंढो। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे क्या होगा कि आपका जो आत्मिक जीवन है वो बना रहेगा। नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारे परेशानी आ सकती है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप लोग प्रभु में उन्नति करने के बजाय हो सकता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए सब लोग कोशिश करें, प्रार्थना करें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप प्रार्थना करो अभी से कि प्रभु मुझे ऐसे परिवार में मेरे बेटे को, मेरी बेटी का विवाह कराना है जो आपको जानते हैं। हमें है ना, ताकि उनका जो आगे का जो आत्मिक जीवन है वो वैसे ही आप में मजबूत रह सके। अभी आपके ऊपर में है, इसमें अब ये बहुत नाजुक विषय है ना, बहुत सारी बातें इसमें है, लेकिन बाइबल जो बताती है मैं उतना ही बोलूँगा कि अविश्वासी के साथ में मत आओ, परंतु विश्वासियों के साथ में रहो। हालेलुया। ताकि आपका जो आगे का जो जीवन है उसी प्रकार से आशीषित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग आज संवाद करेंगे, लेकिन इस महीने में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि विवाह के बारे में, विवाह मतलब फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में। आज अपने यहाँ से शुरू किया कि परमेश्वर ने परिवार को बनाया है। दूसरी बात, परिवार बना विवाह के लिए और विवाह से, इसलिए विवाह करना या नहीं करने के बारे में बाइबल बताती है। उसके बाद जब हम लोग अपने लिए जीवन साथी को ढूंढते हैं तो हमने किस प्रकार से ढूंढना चाहिए। इसमें कई प्रकार की बातें आएंगी, पति पत्नी की जिम्मेदारी आएंगी, माता पिता, बाल बच्चे। इसलिए हम सब लोग आते रहे ताकि बाइबल अपने को क्या सिखाती है वो सब लोग हम लोग सीख सकें। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए और हम लोग प्रार्थना करें, और फिर उसके बाद हम लोग रोज में हम लोग सहभागी